अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के ताकतवर तरीन लोग मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरी बहस का मरकज में एक नाम बार बार सामने आ रहा है और वो है बिल गेट्स। दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया में इस्लामी स्कॉलर्स और इस्लामी तहकीकात और मालूमात के मुताबिक इस्लाम में दज्जाल के बारे में जो मालूमात हैं वो ज्यादातर अहादीस से आती हैं। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा कि बारिश होगी तो बारिश होगी, जमीन को कहेगा फसलें उगाओ तो फसलें उगाई जाएंगी, बंजर जमीन को सरसब्ज कर देगा अपनी ताकत से और सरसब्ज जमीन को बंजर कर देगा। जो लोग इसकी बातें मानेंगे इन्हें खाना पानी और रिस्क मिलेगा, जो इनकार करेंगे कहत भूख और मुश्किलात का सामना करेंगे। ये एक बड़ा इम्तिहान होगा क्योंकि सर्वाइवल डायरेक्टली इससे जुड़ा होगा। तो ताहम अब जो ये कहानी सिर्फ क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की नहीं, सिर्फ मौसम की नहीं, ताकत की कहानी बन चुकी है, कंट्रोल की कहानी बन चुकी है इंसान की जीने पर, उसकी ख्वाहिशात पर, उसकी सर्वाइवल पर। क्या वाकई एक इंसान जमीन के मौसम पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहा है, या ये सब सिर्फ एक साइंसी तहकीक है जिसे हम गलत समझ रहे हैं? आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी तेज धूप के बीच अचानक बारिश शुरू हो जाती है, कभी गर्मियों के अरूज में ओले गिरने लगते हैं और कभी ऐसे तूफान आते हैं जो कभी पहले देखे ना सुने। ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता, लेकिन हकीकत ये है कि जमीन का दर्जा हरारत वाकई ही बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्री सतह बुलंद हो रही है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में इजाफा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही इस गैर मुतवक्का मौसम को एक्सप्लेन करती है या इसके पीछे कुछ और भी है? यही वो मकाम है जहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, जियो इंजीनियरिंग, यानी जमीन के मौसमी निजाम में जानबूझकर तब्दीली कर दी जाए। इसका एक अहम तरीका है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसल इंजेक्शंस, जिसमें फिजा की बलाई सतह पर बारीक ज़रात छोड़े जाते हैं ताकि सूरज की कुछ रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही वापस खिला में रिफ्लेक्ट हो जाए। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। 1991 में माउंट पिनाटोबो वोल्केनो के फटने के बाद जमीन का दर्जा हरारत तकरीबन 0.5 डिग्री कम हो गया था, क्योंकि फिजा में मौजूद ऐश पार्टिकल्स ने सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दिया था। अब साइंसदान इसी इफेक्ट को मसनूई तरीके से रिक्रिएट करने की बात कर रहे हैं और यहाँ आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्कोपेक्स प्रोजेक्ट, एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट जिसमें हाई एल्टीट्यूड बलून्स के जरिए कैल्शियम कार्बोनेट जैसे जर्रात फिजा में छोड़ने की टेस्टिंग की गई, ताकि ये देखा जा सके कि सूरज की रोशनी को किस हद तक रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि बिल गेट्स खुद ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह की रिसर्च को फंड किया है। इनका मौकफ ये है कि अगर क्लाइमेट चेंज को फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया गया तो इसके नताइज ज्यादा खतरनाक होंगे। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर आप सूरज की रोशनी को कम करने की कोशिश करते हैं तो इसके असरात सिर्फ टेम्परेचर तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि बारिशों का निजाम मुतासर हो सकता है, मॉनसून पैटर्न टोटली चेंज हो सकता है, कुछ इलाकों में ड्राउट बढ़ सकता है और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच सकता है। यानी एक मसला हल करने की कोशिश में कई नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक चीज जिसका पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है वो है क्लाउड सीडिंग, जिसमें सिल्वर आयोडाइड या दीगर ज़रात इस्तेमाल करके बादलों को बारिश पर मजबूर किया जाता है। यूएई, चीन और अमेरिका जैसे ममालिक इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोकल लेवल तक महदूद है। ग्लोबल लेवल पर मौसम को कंट्रोल करना अभी मुमकिन नहीं। फिर भी जब हम ये सब चीजें एक साथ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर कभी ये टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच गई कि मौसम को वाकई कंट्रोल किया जा सके तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि बारिश कहाँ होगी, ये तय किया जा सकता है कि ड्राउट कहाँ होगा, और जब बारिश और ड्राउट कंट्रोल हो जाए तो एग्रीकल्चर कंट्रोल हो जाता है, और जब एग्रीकल्चर कंट्रोल हो जाए तो फूड सप्लाई कंट्रोल हो जाती है, और जब फूड सप्लाई कंट्रोल हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत मुतासर होती है। यही वो मकाम है जहाँ बहस हसास हो जाती है, क्योंकि बिल गेट्स ना सिर्फ क्लाइमेट रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि वो अमेरिका में बड़ी मिकदार में ज़राई जमीन भी खरीद चुके हैं। ये दोनों चीजें मिलकर एक सवाल पैदा करती हैं, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या मुस्तकबिल की किसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा? ये कहना दुरुस्त नहीं कि किसी एक शख्स के पास मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन अगर कभी ऐसा मुमकिन हो गया तो ये ताकत बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि फिर मौसम सिर्फ मौसम नहीं रहेगा बल्कि एक हथियार बन सकता है।
अगर किसी मुल्क में मुसलसल बारिश करवा दी जाए तो उसकी मईशत तबाह हो सकती है। अगर किसी इलाके में खुश्कसाली पैदा हो जाए तो वहाँ खुराक की किल्लत या बहरान पैदा हो सकता है। इसी तस्वुर को बास लोग वेदर वॉरफेयर कहते हैं, यानी ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं चलती बल्कि मौसम को इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम इस बहस को मजीद गहराई में ले जाते हैं तो एक और पहलू सामने आता है। अगर सूरज की रोशनी कम हो जाए तो पौधों का फोटोसिंथेटिक मुतासर होगा, फसलें कमजोर होंगी, ग़िज़ाइयत कम होगी और ग्लोबल फूड सिस्टम दबाव में आ सकता है। इसी तनाजुर में बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल मीट और एडवांस सीड्स में भी देखी जाती है। ये जरूरी नहीं कि ये सब किसी मनफी मकसद के लिए हो, लेकिन सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या हम एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं जहां कुदरती खुराक के साथ साथ मसनूई खुराक भी लाजमी हो जाएगी। और यही वो मकाम है जहां कुछ लोग एक और एंगल की तरफ इशारा करते हैं। इस्लामी रवायात के मुताबिक दज्जाल, जिसके बारे में कहा गया है कि वो बारिश और जमीन की पैदावार पर असर अंदाज होने का दावा करेगा। तो अब सोचें, जब इंसान ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है जहां मौसम और खुराक पर असर डाल सके, तो कुछ लोग इन दोनों चीजों के दरमियान एक ताल्लुक देखने लगे हैं। आज कोई भी इंसान मौसम को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं करता। ये सब अभी रिसर्च स्टेज में है और साइंसदान खुद भी इसके रिस्क को समझते हैं। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो इसके असरात बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ मौसम की बात नहीं रहेगी, ये बात बन जाएगी ताकत की, खुराक की बात बन जाएगी और पूरी इंसानियत की मुस्तकबिल की बात बन जाएगी। तो असल सवाल ये नहीं कि बिल गेट्स क्या कर रहे हैं, असल सवाल ये है, क्या इंसान को ये हक होना चाहिए कि वो कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत करे? क्योंकि जिस दिन इंसान ने बारिश, धूप और जमीन की पैदावार को कंट्रोल करना सीख लिया, इस दिन वो सिर्फ साइंस नहीं करेगा, वो पूरी दुनिया का मुस्तकबिल बदल देगा।